हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी अपने अपने जगह पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आप सभी पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए हम लोग अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के टॉपिक को ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब के कंसेप्ट पे बहुत सारे फैक्टराइजेशन के सवाल हमने किए थे। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। तो ये क्यूब का सम और डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसी टॉपिक पे हमारा आज फैक्टराइजेशन का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो इस फैक्टराइजेशन के टॉपिक में हम मेनली दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और दूसरा फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं ये फॉर्मूला हमारा कहां से आया, कैसे आया, इसका डेरिवेशन करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ये फॉर्मूला के बारे में। जैसे एक्स प्लस वाई का क्यूब करना हो, एक्स प्लस वाई, इस बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया है। ठीक है, ओके। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो हम लोग सबसे पहले डिराइव करते हैं, इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाते हैं कि इस फॉर्मूले से कैसे निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से, ये रहा हमारा x प्लस वाई का क्यूब हो गया। अब ये टर्म, पूरे इस टर्म को अगर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा माइनस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ जाएगा। फिर हम लोग देख सकते हैं यहां से हमारा x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई, ये कॉमन हुआ हमारा। ठीक है, तो x प्लस वाई ये क्यूब कॉमन हो गया, तो फिर हमारा अंदर में क्या बचा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां से, ये एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या हो गया, एक्स प्लस वाई को अगर हम ओपन करते हैं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर हमारा नेक्स्ट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 2xy माइनस 3xy, प्लस 2xy माइनस 3xy, हमारा सॉल्व करके माइनस xy हो जाएगा, माइनस xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, प्रूफ हो गया हमारा, ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इस फॉर्मूले से इसको कैसे लेके आया। हमें यही प्रूफ करना था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये फॉर्मूला को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा है, ये भी इस फॉर्मूले से निकल के आएगा। जैसे हमने पढ़ा था, ये हो गया एक्स माइनस वाई का क्यूब, ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक्स वाई को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई का क्यूब, ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया, तो प्लस 3xy और एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब सेम इसी प्रोसेस को कॉपी करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हमारा एक्स माइनस वाई ये कॉमन हो गया, एक्स माइनस वाई हमारा कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस वाई
का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस 3xy प्लस 3xy, ठीक है। फिर हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आया, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, फिर यहां से नेक्स्ट स्टेप है एक्स माइनस वाई। अब इस एक्स माइनस वाई को ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 3xy और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये हो गया हमारा एक्स वाई, ठीक है। और इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। मतलब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है, हमें ध्यान इस बात का रखना है कि अगर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर हमें प्लस पूछा गया है ना, तो ये ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होगा। अगर प्लस पूछा गया तो प्लस होगा, बट अगर प्लस पूछा गया है तो एक्स वाई से पहले माइनस होगा, बाकी सारे में प्लस, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अगर हमें प्लस पूछा गया तो सारे में प्लस होगा, सिर्फ एक्स वाई से पहले माइनस होगा, ओके। और अगर हमें माइनस पूछा गया है, अगर हमें माइनस पूछा गया है तो एक्स वाई से पहले हमारा प्लस हो जाएगा। मतलब हमें ध्यान रखना है कि एक्स वाई, अगर हमें प्लस पूछा गया है तो एक्स वाई से पहले माइनस होगा, अगर हमें माइनस पूछा गया है तो एक्स वाई से प्लस होगा, एक्स वाई से पहले प्लस होगा, मतलब उल्टा। अगर प्लस पूछा गया है तो एक्स वाई से पहले माइनस, और हमें माइनस पूछा गया है तो एक्स वाई से पहले प्लस का साइन होगा, ओके। अगर प्लस पूछा गया है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर माइनस पूछा गया है तो यहाँ माइनस होगा। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये दो फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। लर्न करने का यही मेथड है कि जब आप लोग 2 4 10 सवाल करोगे तो आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगा, ठीक है, ओके। और रह गया बात इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का, तो एग्जाम में ये फॉर्मूला प्रूफ करना नहीं आता है। अभी हमारा आगे और भी फॉर्मूले आने वाले हैं जो कि एग्जाम में सच में प्रूफ करना आता है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बस जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो फॉर्मूला यहां से आया। मतलब मेन हमारा ये फॉर्मूला कल हमने जो पढ़ा था, एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, तो इसी फॉर्मूले से ये भी निकल के आया और इस फॉर्मूले से ये निकल के आया, ठीक है। आप लोगों को जानना भी जरूरी था ये निकल के कहां से आया, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके ओके। तो अब देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया आपसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो तो इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, आपके लिए लिख लेता हूँ, इधर लिख लूँ, जैसे यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। बाद में जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं रब कर दूंगा। देखिए फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये दो फॉर्मूला के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 27, एक्स क्यूब प्लस 27। तो क्या इस एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब प्लस इस 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं? ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस ये 27 का क्यूब। अब ये हुआ हमारा एक्स और ये 3 क्या हो गया, वाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हम एक बार यहां से लिख लेंगे कि ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3, y का वैल्यू क्या हो गया 3, y का वैल्यू 3 हो गया। तो x का वैल्यू तो है ही यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई के प्लेस पे 3 पुट करना है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई के प्लेस पे 3 हो गया, ओके। तो x प्लस 3 फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3x हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइज करना था एक्स क्यूब प्लस 27, तो उसका फैक्टराइजेशन ये रहा हमारा,
समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 27a³ प्लस 64b³। तो हम लोग पहले समझते हैं ये क्या है, ये चेक करना है। ये 27a³ है, तो क्या इस 27a³ को हम 3a का क्यूब लिख सकते हैं, ये 3a का क्यूब लिख सकते हैं, ओके। प्लस ये 64b³ है ना, तो ये हो गया हमारा 4b का क्यूब लिख सकते हैं। 27a³ मतलब 3a का क्यूब और 64b³ का 4b का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए अब ये हुआ हमारा x का वैल्यू, ये क्या हुआ x का वैल्यू, मैं लिख लेता हूं लेट x इज इक्वल टू 3a और y इज इक्वल टू 4b, y इक्वल टू 4b, x इक्वल टू 3a, y इक्वल टू 4b। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा x³ प्लस y³, x³ प्लस y³। तो x³ प्लस y³ का फॉर्मूला x प्लस y और ब्रैकेट x² प्लस y² माइनस xy। तो x का वैल्यू क्या हो गया 3a प्लस y का वैल्यू क्या हो गया 4b, फिर x² क्या होगा 3a का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 4b का स्क्वायर माइनस x का हो जाएगा 3a इंटू वाई के प्लेस पे 4b। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फाइनल स्टेप है हमारा 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b। ये हुआ हमारा 3a² है ना, तो इस 3a² को हम लिख सकते हैं 9a² प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा 16b² माइनस 3 4 जा 12ab, 3 4 जा 12ab। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, हमें इसे फैक्टराइज करना था, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, इस वाले को लास्ट में सॉल्व करना हूं, फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा ये 216x³ क्या है हमारा 216x³। तो इस 216x³ को क्या लिख सकते हैं 6। देखिए 6 का क्यूब हमारा होता है 216। आप लोग मैथ अच्छा करने के लिए कम से कम तो 50 तक का स्क्वायर रूट और कम से कम मिनिमम 20 तक का क्यूब रूट जरूर याद करके रखिए। देखिए आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़िया स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं ये 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। तो ये हो गया 6 और x है ना, तो ये 6x का क्यूब हो गया प्लस 1/125 है ना, तो इस 125 को 1/5 का क्यूब कर लेते हैं, 1/5 का क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब 125, तो ये 1/125 हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा क्या हो गया x का टर्म हो गया और ये 1/5 हमारा y का टर्म हो जाएगा, y का टर्म। ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला है x³ प्लस y³। तो फॉर्मूला होता है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x³ प्लस y³ का फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस y और ब्रैकेट में हो गया हमारा x² प्लस y² माइनस xy। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर हो गया। ओके, x का वैल्यू हो जाएगा 6x प्लस y का वैल्यू 1/5, फिर ब्रैकेट x² है ना, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 6x, तो ये 6x का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे 1/5 का स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे क्या हो गया 6x, ये 6x इंटू y के प्लेस पे 1/5, ये हुआ हमारा 1/5। अब देखिए फाइनल स्टेप है हमारा, फाइनल स्टेप 6x प्लस 1/5, 6x प्लस 1/5, 6x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36x², क्या हुआ हमारा 6x का स्क्वायर 36x² प्लस 1/5 का स्क्वायर 1/25 माइनस 6x इंटू 1 6x/5, ये हुआ हमारा 6x/5। ये फाइनल स्टेप है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोग बता सकते हैं, बट मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। देखिए अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सामने तो ये आ गया है। ठीक है, मैं लास्ट में सॉल्व करता हूँ, अभी फिलहाल यहाँ स्पेस है तो इस वाले को सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब ये हो गया हमारा, देखिए अब इस वाले को कैसे सॉल्व करें, ये 7 का तो किसी का क्यूब होगा नहीं, तो अब हमारे पास ये देख पा रहे हैं ये 7 है और ये 56 है, ये 7 है और 56 है। क्या 7 और 56 में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। अगर हम 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों टर्म से 7 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हुआ 7, ठीक है, कॉमन आ गया, तो क्या बचा a³ प्लस हमने क्या किया 7 को कॉमन निकाला 7, ठीक है, a³ प्लस ये 56 है ना 56, तो 56 में से 7 कॉमन निकल गया तो 8 हो गया। कॉमन निकालना हो तो क्या करना है, जस्ट इस नंबर को, जो नंबर हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं उससे डिवाइड कर देना है।
56 डिवाइडेड बाई 7 तो क्या बचा 8 और ये बी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब। ओके ठीक है, अब हमारा ये है 7 और ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब, ठीक है, ये हो गया ए क्यूब प्लस ये जो 8 बी क्यूब है, क्या हम इसे 2b का क्यूब लिख सकते हैं, होल क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 2b का होल क्यूब, 2b का होल क्यूब, ये हो गया, ठीक है। अब हमारा यहां से देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया a और y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2b, ठीक है। हम लोग देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू a है और y का वैल्यू 2b आ गया। ओके ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया x, ये 7 हो गया, अब a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये हो जाएगा a प्लस b, तो a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b के मतलब x प्लस y, तो x हो गया, x के प्लेस पे क्या था a और y के प्लेस पे 2b, तो ये हो गया हमारा 2b, ठीक है 2b। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है a, तो a का स्क्वायर हो गया, ओके, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ना, तो y के प्लेस पे 2b, तो ये हुआ हमारा 2b, 2b का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई होता है ना, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स के प्लेस पे आ गया a इंटू वाई के प्लेस पे 2b, वाई के प्लेस पे 2b, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हुआ हमारा 7, फिर a प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, फिर ये ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 7a प्लस 2b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमारा ये हो गया फाइनल आंसर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें हमारा एक ये क्वेश्चन रह गया और एक ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है, तो मैं पहले इसे सॉल्व करता हूं फिर इसे सॉल्व करूंगा। फिलहाल के लिए मैं ये फॉर्मूले को इरेज कर रहा हूं, अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा और नहीं तो फिर आप लोग इस वाले को कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 125 ए क्यूब प्लस 1/8, क्या इस वाले को 5a का क्यूब लिख सकते हैं ना, 5a का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 1/8, 1/8 को 1/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या हुआ हमारा, x का वैल्यू क्या है 5a, आप लोग मेरे साथ बोलते जाना, ये हो गया फिर हमारा x का वैल्यू 5a और y के प्लेस पे 1/2, ठीक है। आप लोग जितना बोलोगे ना साथ में आपको कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, आप लोग सीख पाओगे, फील ले पाओगे, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा क्या हुआ, x का वैल्यू 5a, y का वैल्यू 1/2, फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बस कुछ नहीं हो गया हमारा। अब इसे x के प्लेस पे 5a पुट करना है, y के प्लेस पे 1/2 पुट करना है। ओके, तो x के प्लेस पे 5a, ये क्या हुआ हमारा 5a प्लस y के प्लेस पे 1/2, 1/2, ठीक है। x के प्लेस पे 5a, x के प्लेस पे 5a, तो ये 5a का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे 1/2, ये हुआ 1/2 का स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे 5a, x के प्लेस पे क्या हुआ 5a इंटू y के प्लेस पे 1/2, ये 1/2, ठीक है। ओके, फिर ये हो जाएगा 5a प्लस 1/2, फिर 5a स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 5a/2, क्या हो जाएगा 5a/2, 5a/2, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हमारा आखिरी सवाल है इस वाले में, तो मैं किसे इरेज करूं, देखिए मैं सबको इरेज करता हूं, ठीक है, ये पूरा इरेज करता हूं और इस वाले को सॉल्व करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, वैसे ठीक है, इरेज करता हूं। देखिए अब ये सवाल रह गया था, मैं इसे एक बार इधर शिफ्ट कर लेता हूं, इधर शिफ्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, वेट वेट वेट, ये क्वेश्चन है हमारा 5, ठीक है, 16x⁴ प्लस 54x, ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं क्या ये कैसे भी क्यूब के फॉर्म में आ सकता है, क्यूब के फॉर्म में, तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकालते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा कुछ कॉमन आ जाए। क्या कॉमन 16 और 54 में, देखिए हमारा 16 है और 54, क्या हमारा कॉमन आ सकता है,
क्या कॉमन आ सकता है? क्या यहाँ से 4 हमारा कॉमन आ सकता है? 4 4 तो कॉमन, ये 54 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये 4 कॉमन नहीं होगा। थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2, इसको 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, ये 54 को 2 इंटू 27 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल दे तो हमारा 8 बचेगा और इधर से 27। अब देखिए 8 भी हमारा 2 का क्यूब होता है और 27 भी 3 का क्यूब होता है, तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा माइंड का यूज करना है और समझना है, जितना ज्यादा खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, क्लियर होते चला जाएगा। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूं आप लोग कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर हो जाता है तो आप लोग देखना एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, जो सर ने बताया मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। ओके, आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, यहां से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लिए, x का पावर 4 और ये x, तो इसमें से x कॉमन हो गया, तो ये क्या हुआ 2x। ओके, ये 16 है तो 8x क्यूब प्लस 54 को 27 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 तो हमने कॉमन ले लिया। ओके, ठीक है, 2x 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब प्लस ये 27 है, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है। ये हुआ 2x। फिर यहां से हमारा जैसे देख सकते हैं कि ये 2x क्या हुआ, x के प्लेस पे है और ये 3 हमारा y के प्लेस पे है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई ना, तो सबसे पहले x प्लस वाई, ये हुआ 2x प्लस 3। ओके, फिर हमारा x स्क्वायर है ना, तो x के प्लेस पे 2x है, तो ये हुआ 2x का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई ना, तो ये हुआ x के प्लेस पे 2x था ना, इसलिए मैंने 2x पूरा लिखा। ओके, और y के प्लेस पे क्या हुआ 3, y के प्लेस पे 3, ठीक है, ठीक है। ये हुआ हमारा 2x, फिर 2x प्लस 3 ब्रैकेट 2x का स्क्वायर ना, तो ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6x, 3 टू जा 6x। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 2x ब्रैकेट 2x प्लस 3 ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। आप लोग ये समझ पा रहे हो? देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा तो आप लोग इसे भी सॉल्व कर लेना। क्या ये सॉल्व हो रहा है? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, बट आप लोग एक बार चेक कर लेना, अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व हो रहा है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पे भी जितना भी 6 क्वेश्चन लिखा था मैंने सबका सॉल्यूशन आपको बताया, आपको समझ में भी आया होगा। आइए हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा कि आपका कोई डाउट ही नहीं बचेगा, ठीक है। ओके, और फिर भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिए, ठीक है। ओके, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल का, अगले सवाल का पूरा बोर्ड में 6 सवाल मैंने फिर से एक सेट और ले लिया है, ठीक है। देखिए आपका प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा सवालों का आप लोगों का जब तक सारे डाउट क्लियर ना हो जाए। ये चैप्टर ऐसा है, ये टॉपिक फैक्टराइजेशन का पॉलिनोमियल में आता है, जो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक आपके जब 11 12 तक काम आते हैं, ठीक है। मतलब जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक काम आएगा। इससे हमारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फॉर्मूले हम लोग बहुत सारे सीख जाते हैं। अभी तक मैंने लगभग 5 6 टाइप के अलग अलग टॉपिक इस लेक्चर पे बना चुका हूँ, ठीक है। और 2 3 और टॉपिक ये लेक्चर बनने वाला है, फिर जाके ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जितने पेड बैचेस में पढ़ाए जाते हैं उससे ज्यादा ही मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो आप लोग इस फ्री लेक्चर का भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता है तो बार बार आप लोग देखिए। वैसे मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, आपको समझ में जरूर आएगा। आइए हम लोग, बातें तो होती रहेगी हमारी, अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन का एक सेट है, इस सेट को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करें हम, यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालने पे क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 3 प्लस 1, x रेज टू द पावर 3 प्लस 1, तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स क्यूब है ना, इस 1 को भी तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है x प्लस 1 ना, तो x के प्लेस पे x हो गया प्लस y के प्लेस पे 1 आ गया, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस एक्स वाई, तो x के प्लेस पे हो गया x इंटू वाई के प्लेस पे 1, तो x इंटू 1 x होगा ना, तो हम फिलहाल ऐसे लिख सकते हैं। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है। ये सवाल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें डेसिमल देख के, रूट देख के पता नहीं क्यों बच्चे डरने लग जाते हैं।
बट मैं आप लोगों को डेसिमल रूट इन सब का फियर हटाऊंगा, विश्वास रख के मुझ पे, ठीक है। ओके, तो हम लोग पहले छोटे छोटे स्टेप से सीखते हैं कि कैसे करेंगे। ये हुआ हमारा ए क्यूब प्लस 0.008, क्या लिखा है 0.008। ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि जो भी इंटीजर वैल्यू लिखा है, ये 8 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले 8 लिख लेते हैं, डिवाइड। अब डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है ना, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 लिख के 3 डिजिट 0 1 2 3 ऐसे लिख लेना होता है। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे कोई नंबर लिखा हो एग्जांपल के लिए 0.27, तो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है ना, तो ये 27 हमने क्या लिखना है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखा है जीरो छोड़ के, ठीक है। तो डेसिमल के बाद ये 27 है, तो 27 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट था, तो 1 के बाद 2 डिजिट 0, ठीक है। ओके, जैसे अगर ऐसा कुछ लिखा हो 1.0.001, तो हमने इसे कैसे लिखना है, डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद क्या है 1 लिखा है ना, तो हम पहले 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद कितना डिजिट 1 2 3 डिजिट है, तो 1 के बाद 3 डिजिट 0 1 2 3, ठीक है। ओके, अब जैसे कोई नंबर ऐसा लिखा है 0.0203, ठीक है, तो इस जीरो को काउंट करना है, हमें इस जीरो को काउंट करना है, क्योंकि ये दो नंबर के बीच में लिखा हुआ है, 2 और 3 के बीच में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे फ्रैक्शन में, 203 बाई 1 के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था कि इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, ठीक है। 0.008, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, तो 1 के बाद 1 2 3 डिजिट 0, ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ये है हमारा, तो ए क्यूब हो गया प्लस 8 बाई 1000, 8 बाई 1000, क्या हम यहां से 8 को 2 बाई ये 1000 है ना, तो ये 10 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ये 2 का क्यूब क्या हुआ 8, 10 का क्यूब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, ये क्या हमारा 1000 है ना, तो 2 बाई 10 का क्यूब लिख लिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं ये ए क्यूब क्या है, ए हमारा एक्स का वैल्यू है और 2/10 वाई का वैल्यू है। यहां से मैं लिख लेता हूं, जैसे एक्स का वैल्यू क्या है ए और वाई का वैल्यू क्या है 2/10, 2/10, ठीक है 2/10। ओके, देखिए आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो फॉर्मूला होता है हमारा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। बस हमें वैल्यू प्लेस करना है, तो एक्स के प्लेस पे क्या हो गया ए प्लस वाई के प्लेस पे 2/10, 2/10, फिर एक्स के प्लेस पे ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे 2/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स के प्लेस पे ए इंटू वाई के प्लेस पे 2/10, ठीक है। इसे फाइनल स्टेप सॉल्व करता हूं, ये होगा a प्लस ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो क्या हम 1/5 लिख सकते हैं, a प्लस 1/5, इस स्टेप को सॉल्व करके a प्लस 1/5। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा a स्क्वायर प्लस ये 2/10 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 1 2 2 5 टाइम्स में, तो a/5 हुआ ना, a/5, ये क्या हुआ a/5। देखिए हमें इसे भी लिख सकते हैं, ये 4/100 है ना, तो इस 4/100 को 4 1 जा 4 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में, तो 1/25 लिख लेता हूं, ठीक है। ये हुआ हमारा 1/25, 1/25, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा ध्यान रहे आपका, ठीक है। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है a प्लस 1/5 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1/25 माइनस a/5। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस 27 e क्यूब, 1 माइनस 27 e क्यूब, क्या हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस ये 27 ए क्यूब को 3a का क्यूब लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3a का क्यूब, ये रहा हमारा 1 का क्यूब माइनस 27 ए क्यूब को 3a का क्यूब लिख लिया। ओके, फिर यहां से x का वैल्यू क्या हुआ 1 और y का वैल्यू क्या हुआ 3a, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3a, फॉर्मूला होता है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई,
तो x के प्लेस पे हमारा 1, y के प्लेस पे 3a, ब्रैकेट x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे 3a का स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे 1 इंटू वाई के प्लेस पे 3a हमने प्लेस कर दिया, जो भी वैल्यू है हमने प्लेस किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1 माइनस थ्री ए, 1 माइनस थ्री ए, ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3a इंटू 1 3a, 3a इंटू 1 3a हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन था इस वाले का। समझ में आया होगा आपको। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 64 ए क्यूब माइनस 343। तो मैंने बताया अभी आपको कि आप लोगों को मिनिमम कम से कम 20 तक के क्यूब याद रखने हैं, मिनिमम 20 तक के क्यूब याद रखने हैं, इससे आपके कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये 64 है। अब जिसे पता ही नहीं है 64 4 का क्यूब होता है, वे बच्चे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनमें टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ये हमारा 64 है, तो 64 का क्या हो जाएगा 4, ये हुआ हमारा 4 और ये a, तो 4a का क्यूब, 64 ए क्यूब को हम लिख सकते हैं 4a का क्यूब माइनस, अब जैसे ये भी नहीं पता हो 343 किसका क्यूब होता है, ये होता है हमारा 7 का क्यूब। तो ये याद होना चाहिए आपको, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 4a क्यूब माइनस 7 क्यूब। तो हम देख सकते हैं यहाँ ये x का वैल्यू क्या हो गया हमारा, ये x का वैल्यू हुआ और ये 7 y का वैल्यू हुआ। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो फिर हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 4a माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा 7, तो 4a माइनस 7, फिर x के प्लेस पे हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे 7 का स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे 4a इंटू वाई के प्लेस पे 7। ठीक है, 7। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइनल, 4a माइनस 7, फिर 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 4 जा 28a। ठीक है, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, 4a माइनस 7 ब्रैकेट 16a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 28a। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए हमें ये सवाल सॉल्व करना है, इसके नीचे थोड़ा स्पेस कम है, पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए ये हमारा ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस ये 0.064, जैसा कि इस वाले का कंसेप्ट मैंने अभी आपको इधर बताया। ठीक है, 0.008, तो ये क्या लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है 1 लिखने के बाद उतने नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ए क्यूब हो गया माइनस डेसिमल के बाद नंबर क्या है, कौन सा हमारा 64 है ना, तो ये हो गया हमारा 64 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट है उतने 1 के बाद जीरो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो 1 2 3 जीरो। ठीक है, ये हो गया 3 जीरो। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब माइनस 64 बाई 10 है ना, तो ये 4 बाई 10 का क्यूब, 4 बाई 10 का क्यूब। मैंने बताया इधर भी आपको बताया मैंने कि 64 4 का क्यूब होता है, तो हम लिख सकते हैं 64 4 का क्यूब हो गया और 1000 10 का क्यूब होता है। ओके, अब देखिए हमारा x का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू है a और y का वैल्यू है 4 बाई 10, 4 बाई 10। तो फिर हमारा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए ये फाइनल स्टेप हमारा x के प्लेस पे a हो गया माइनस y के प्लेस पे 4 बाई 10, 4 बाई 10 और ये x के प्लेस पे a है ना, तो a का स्क्वायर प्लस y क्या है 4 बाई 10, 4 बाई 10 का स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे a इंटू y के प्लेस पे 4 बाई 10, 4 बाई 10 हो गया। ठीक है, अब इसे मैं फाइनल फैक्टराइज करता हूँ इधर, ये स्टेप को इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये a माइनस 4 बाई 10 है ना, तो ये हो गया हमारा, देखिए ये इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसे मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा। देखिए
ये a माइनस 4/10 ना, तो 4/10 को कट करके 2/5 लिख सकता हूँ। फिर ये a स्क्वायर हो गया हमारा, a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 64 बाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, 16 सॉरी, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4a बाई 10। अब देखिए ये कट होगा, 4 4 जा 16 और 4 से 25 टाइम्स में 100, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है a माइनस 2/5 और ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 4/25 प्लस 2a/5 ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अब हमारा आखिरी सवाल ये रह गया, एक्स क्यूब माइनस 512। देखिए मैं इसे इरेज कर लेता हूं और इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है। ओके, देखिए इस सवाल को जो इधर लिखा था मैं इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये एक्स क्यूब, देखिए कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों से बार बार मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। बाद में आप लोग आंसर मैच कर लेना कि हमारा सही है या गलत है, ठीक है। आप लोगों का प्रैक्टिस होते रहेगा, प्रैक्टिस होना जरूरी है। मैथ बिना सॉल्व किए, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोगों को कितना भी 100% 100% समझ में आ जाए, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करना है, कोई भी बुक उठाना है मार्केट से, जो मर्जी हो, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके सर स्कूल वाले, ट्यूशन वाले, कोचिंग वाले, या फिर जो भी सर आपको कोई भी बुक बता रहे हैं, उस बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आप लोग लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद आप लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखिए ये एक्स क्यूब माइनस 512, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस, ये 512 किसका क्यूब होता है किसी का? जी होता है। ये हो गया हमारा 8 का क्यूब होता है, ठीक है, 8 का क्यूब। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फॉर्मूला हमारा है एक्स माइनस वाई, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई 8 स्क्वायर प्लस एक्स के प्लेस पे एक्स इंटू वाई 8, ठीक है। ओके, तो ये एक्स माइनस 8 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8x ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं हम लोग, एक और सेट बनाते हैं बोर्ड पे, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या क्या समझ में आया अभी तक, ठीक है। ओके ओके, अब देखिए ये हमारा एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग समझते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा x रेज टू द पावर 6 माइनस 729, x रेज टू द पावर 6 माइनस 729, ये हम सॉल्व करेंगे। जैसे x रेज टू द पावर 6 माइनस ये 729 क्या होता है हमारा 9, 729 क्या होता है हमारा 9 का क्यूब होता है, ठीक है, ये 9 का क्यूब होता है। बट क्या हम इस 9 के क्यूब को, क्या हम इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये 3 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होके 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 का पावर 6 लिख सकते हैं। ये 3 का पावर 6, देखिए हमारा 729 है, 729 को 3 का पावर 6 भी लिख सकते हैं, और ये 729 को 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं, ये दो दो टर्म लिख सकते हैं। बट हमें उस वैल्यू को लिखना है जो यहाँ के लिए हमारा सुटेबल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोशिश करना है कि जो पावर है वो हमेशा सेम आ जाए। अगर सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए समझते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या है। जैसे ये एक्स रेज टू द पावर 6 है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस ये हुआ हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर और इधर से पावर 3, ठीक है, ये पावर 3। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर पूरा हमारा एक्स का वैल्यू है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स ऐसे हम लिख लेते हैं, ये ए लिख लेते हैं, ठीक है, हम ए लिख लेते हैं, एक्स और एक्स दोनों सेम लगता है ना। जैसे ये टर्म पूरे एक्स स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, या फिर हम 9 भी लिख सकते हैं, या फिर 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 9, फिर ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 9 का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या हुआ 9, ठीक है।
तो फिर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ हो गया एक्स रेज टू द पावर 2 टू द 4 प्लस 9 का स्क्वायर 89। ठीक है, ये हुआ हमारा 81 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक स्टेप और होगा हमारा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, फिर ये एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 81 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक्स रेज टू द पावर 9, एक्स रेज टू द पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वाई क्यूब का क्यूब, वाई क्यूब का क्यूब। तो ये पूरा एक्स क्यूब हमारा ए का वैल्यू और पूरा वाई क्यूब हमारा बी का वैल्यू। देखिए ए का वैल्यू क्या हो गया, एक्स क्यूब, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई क्यूब। ए का वैल्यू एक्स क्यूब और बी का वैल्यू भी वाई क्यूब, बी का वैल्यू वाई क्यूब हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ना, तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये हो गया ए माइनस बी मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मीन्स ये हो गया हमारा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब ए बी ना, तो ये हो गया एक्स क्यूब और वाई क्यूब। अब इसे और भी सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे फिर से ये क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स क्यूब का होल स्क्वायर मीन्स एक्स रेज टू द पावर 3 टू जा 6 प्लस वाई रेज टू द पावर 3 टू जा 6 प्लस एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेज टू द पावर 6 प्लस बी रेज टू द पावर 6, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, प्लस ये बी स्क्वायर का क्यूब, ये लिख लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, बट ये लिखने से आपका कोई रिलेशन नहीं निकल रहा आगे जाके। ठीक है, ऐसा लिखने से आपके लिए मुसीबत हो जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर ये माइनस होता तो फिर हम लोग कुछ सोच सकते थे। ठीक है, तो आप लोग ये गलती को नहीं करना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6, तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट में ए का पावर 2 और ये क्यूब हो जाएगा प्लस बी का पावर 2 और ये क्यूब हो गया। ठीक है, अब हमारा इस पूरे को जैसे एक्स के प्लेस पे कह सकते हैं कि ए स्क्वायर है और वाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो फिर हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो फिर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई। ठीक है, बस हम वैल्यू प्लेस करेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो एक्स के प्लेस पे आ गया ए स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे बी स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या हो गया, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे ए स्क्वायर इंटू वाई के प्लेस पे बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, फिर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए रेज टू द पावर 2 टू द 4 प्लस बी रेज टू द पावर 2 टू द 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आसान है, इजी है। आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार अगर आप लोगों से खुद से क्वेश्चन बनने लगे तो आप लोग देखना इंटरेस्ट पाने लगोगे इसमें और बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा आपका। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेज टू द पावर 12 माइनस बी रेज टू द पावर 12। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले को हम लिख लेंगे ए रेज टू द पावर 4 और ये क्यूब, ठीक है, माइनस बी रेज टू द पावर 12 है ना, तो ये हो गया हमारा बी रेज टू द पावर 4 और क्यूब। ठीक है, तो ये a का पावर 4 और b का पावर 4, तो ये क्या हो गया हमारा, मान लेते हैं x का वैल्यू क्या हो गया, a रेज टू द पावर 4 और y का वैल्यू क्या हो गया, b रेज टू द पावर 4, a रेज टू द पावर 4 और ये b रेज टू द पावर 4, ये हो गया। ओके, देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमारा x के प्लेस पे क्या है, a रेज टू द पावर 4 माइनस y के प्लेस पे क्या है, b रेज टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर x के प्लेस पे क्या है, a रेज टू द पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे क्या है, b रेज टू द पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर 4, ये हो गया। अब हमारा क्या हुआ, a रेज टू द पावर 4, a रेज टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये बी का पावर 4 है तो फिर हम इसे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओके, अच्छा सवाल है, स्टार मार्क। देखिए ये हो गया हमारा ए रेस टू द पावर 4 का स्क्वायर, तो ये हुआ ए का पावर 4 टू द 8 प्लस ये बी का पावर 4 टू द 8 प्लस ए रेस टू द पावर 4 और बी रेस टू द पावर 4। ठीक है, देखिए यहां से फिर एक स्टेप होगा हमारा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर पूरा क्या हो गया, एक्स हो गया, और बी स्क्वायर हमारा वाई हो गया। ठीक है, तो फिर से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला का अब यहाँ पर यूज हो रहा है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये एज इट इज हो जाएगा ए रेस टू द पावर 8 प्लस बी रेस टू द पावर 8 प्लस ए रेस टू द पावर 4 बी रेस टू द पावर 4। ये हुआ। अब देखिए फाइनल हमारा एक और स्टेप होगा, एक और स्टेप होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर भी हम लोग एक और बार स्प्लिट कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फाइनल स्टेप आंसर है, ये हुआ हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी और ए रेस टू द पावर 8 क्या हुआ, ए रेस टू द पावर 8 प्लस बी रेस टू द पावर 8, बी रेस टू द पावर 8 प्लस ए रेस टू द पावर 4 और बी रेस टू द पावर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए सबसे अच्छा सवाल ये है। ठीक है, इस वाले को आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा सवाल है, बन जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये हमारा 5 और 6 क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड को थोड़ा इरेज कर लेता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, अब देखिए ये हमारा 2 सवाल रह गया था, मैं इसे सॉल्व करता हूं, आप लोग भी एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, ट्राई कर लो, देखिए सॉल्व हो पाता है आपसे, हो जाएगा। आप लोगों को इतना मैंने सिखाया है तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। देखिए पहले इस सवाल को सॉल्व करता हूं, फिर ये सवाल को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट है हमारा एक्स क्यूब बाई 216, तो एक्स क्यूब बाई 216 में हम यहाँ देख सकते हैं एक्स है, एक्स का क्यूब, और ये 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। तो क्या हम इसे एक्स बाई 6 का क्यूब लिख सकते हैं ना, एक्स बाई 6 का क्यूब माइनस 8y क्यूब है, 8y क्यूब, तो क्या हम इसे 2y का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये x बाई 216 को x बाई 6 का क्यूब माइनस 8y का क्यूब को 2y का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा ये x बाई 6 क्या हुआ, हमारा a का वैल्यू आ गया x बाई 6 और हमारा b का वैल्यू क्या हो गया 2y। a का वैल्यू x बाई 6 और b का वैल्यू 2y। अब हम यहां से देखेंगे a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस टाइप का तो हमने बहुत सारा सवाल कर लिया है। ए का वैल्यू प्लेस करते हैं, क्या है हमारा x बाई 6, बी का वैल्यू हमारा 2y और ए स्क्वायर x बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे x बाई 6 इंटू बी के प्लेस पे 2y। ठीक है, ओके, फिर हमारा x बाई 6 माइनस 2y और x बाई 6 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा xy बाई 3, xy बाई 3 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा इस वाले का सॉल्यूशन। अब देखिए इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, इस सवाल में थोड़ा ध्यान से देखना है ये क्या है। ठीक है, ये थोड़ा एक अलग सवाल है, अलग क्या है, आसान है, बट थोड़ा एज्यूम करना है कि हम लोग इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं, x का पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। तो इस वाले सवाल को लेट x क्यूब इज इक्वल टू a मान लेते हैं। ठीक है, हमने ये माना कि x क्यूब का वैल्यू a है। ओके, x रेस टू द पावर 6, क्या x रेस टू द पावर 6 को हम a क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये 7x क्यूब माइनस 8। अब हमारा x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7 x क्यूब के प्लेस पे a माइनस 8। ठीक है, माइनस 8, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक। क्या हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, डिग्री 2, मतलब मैक्सिमम पावर 2, ये क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं,
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस ए माइनस 8, ये हो गया। फिर हम यहाँ से a को कॉमन निकालते हैं, तो a माइनस 8 प्लस 1 कॉमन निकाले तो a माइनस 8, फिर a माइनस 8 हमारा कॉमन आ गया और a प्लस 1, ठीक है। ओके, तो a के प्लेस पे क्या वैल्यू हो गया, a के प्लेस पे एक्स क्यूब, तो ये हुआ हमारा एक्स क्यूब माइनस 8, और ये रहा हमारा a के प्लेस पे एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब प्लस 1। अब हम देख सकते हैं ये है हमारा एक्स क्यूब माइनस ये 2 का वैल्यू क्या है, 8 का वैल्यू क्या है 2 क्यूब, ठीक है, और ये एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर हमारा प्लस ए बी है ना, मतलब एक्स वाई, तो ये 2x हो गया। इस वाले को फैक्टराइज किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर 4, और ये एक्स वाई 2x हो गया, ठीक है। ओके, अब ये एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और हमारा माइनस एक्स वाई, तो एक्स इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, इसे अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स माइनस 2 फिर एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट और नए क्वेश्चन की ओर। ओके, अब देखिए ये हमारा एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत बच्चे क्या कर सकते हैं, इस सवाल को देखते ही 2a प्लस 1 का क्यूब है तो a प्लस बी का क्यूब करेंगे, ठीक है, a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, फिर इस वाले में भी a माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, फिर सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी, ठीक है, गलत प्रोसेस, ठीक है, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको उसमें। फिर सेम ये दोनों सेम पैटर्न के सवाल है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व फिर करेंगे कैसे, ठीक है। तो हम इस वाले को लेट 2a प्लस 1 इसको क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 2a प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, और फिर हमारा हो जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, 2a प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, टू a माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो फिर हम क्या करते हैं, इधर 2a प्लस 1 को x मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस a माइनस 1 को ये वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स प्लस वाई फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई। अब हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे वैल्यू को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x के प्लेस पे 2a प्लस 1, ठीक है, 2a प्लस 1 प्लस y के प्लेस पे क्या है a माइनस 1, ठीक है, और x के प्लेस पे क्या हो गया 2a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे क्या हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे ये हो गया हमारा 2a प्लस 1 और y के प्लेस पे a माइनस 1, ठीक है। ओके, देखिए ये हमारा है 2a प्लस a, ये हो गया 3a प्लस 1 माइनस 1, ये कट हो गया ना, 2a प्लस a 3a, फिर 2a प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू ए बी, ए के प्लेस पे 2a इंटू बी के प्लेस पे 1, ठीक है। ओके, फिर हमारा प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 1 माइनस माइनस ये क्या हो गया 2a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a स्क्वायर माइनस 2a को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2a प्लस 1 को a से मल्टीप्लाई किए तो प्लस a माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 3a और 4a स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4a प्लस ये 1 रह गया ना, सॉरी, ये 1 प्लस 2 टू जा 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस, फिर इधर से क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a और फिर माइनस a हो जाएगा हमारा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस 2a और प्लस माइनस माइनस a और ये प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर 3a फिर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर, ठीक है। फिर हम यहाँ से देखते हैं ये हो गया माइनस 2a प्लस 2a कट हो गया,
फिर यहाँ से 4a माइनस a, तो ये क्या हो गया 3a प्लस 3a, ठीक है। फिर ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ये हो गया हमारा 3, ठीक है, ये हो गया 3। देखिए सब ठीक है ना। 4a² प्लस a² 5a² 5a² माइनस 2a² 3a², ठीक है। 4a माइनस a 3a, ठीक है। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ओके। फिर यहाँ से क्या हो गया 3 3 3, सब में 3 है, 3 को कॉमन निकालते हैं, तो 3 कॉमन निकल के 3 3 जा 9a हो गया, ठीक है 9a। और ये a² प्लस a प्लस 1, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट ठीक है, अब आपके सिलेबस में है तो पढ़ना है आपको, ठीक है, ओके, टफ नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 8x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ये लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a मान लेते हैं, और x माइनस वाई को हम b मानते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 8x प्लस वाई को a, 8a का क्यूब माइनस 27x माइनस वाई मतलब b क्यूब, ठीक है। तो 8a क्यूब क्या हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस 27, तो 3b का क्यूब, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है 2a माइनस 3b, और फिर 2a² मतलब ये 2a² प्लस 3b² माइनस प्लस 2a इंटू 3b, ठीक है। अब ये हुआ हमारा 2a माइनस 3b और 4a² प्लस 9b², 3 2 जा 6ab, 3 2 जा 6ab। अब हम यहाँ से a और b का वैल्यू प्लेस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज करता हूँ एक बार, इस वाले को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ से, अब क्या करता है यहाँ से ये 2a के प्लेस पे x प्लस वाई, ये x प्लस वाई माइनस 3, b के प्लेस पे क्या हो गया x माइनस वाई, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 4a के प्लेस पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9, b के प्लेस पे क्या हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ a के प्लेस पे x प्लस वाई और b के प्लेस पे क्या हो गया x माइनस वाई हो गया, ठीक है, ओके। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, ये हो गया 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये 2y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y, ठीक है, ओके। ये हो गया 4x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 9 टाइम्स ऑफ x² माइनस प्लस y² माइनस 2 टाइम्स ऑफ xy, ठीक है, ओके। फिर प्लस 6 हो गया, और x प्लस वाई x माइनस वाई, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस y²। अब हमारा 2x माइनस 3x, तो ये हो गया हमारा माइनस x प्लस 2y प्लस 3y, ये क्या हो गया 5y, ठीक है 5y। फिर ये 4x² क्या हो जाएगा हमारा 4x² प्लस 4y² प्लस 4 2 जा 8xy प्लस ये हो जाएगा हमारा 9x², ये हो गया 9x² प्लस 9y² माइनस 9 2 जा 18xy प्लस 6x² माइनस 6y², ठीक है, माइनस 6x² 6y²। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर मैं इसे इधर बाकी का रेस्ट पार्ट इधर सॉल्व कर लेता हूं। देखिए तो ये क्या हो गया हमारा माइनस एक्स प्लस 5y और ये हो गया हमारा 4x² प्लस 9x², ठीक है। ये हो गया हमारा 4x² प्लस 9x², ये हो गया 13x² प्लस 6x², ये हो जाएगा 19x², तो ये हो जाएगा हमारा 19x²। फिर प्लस ये 4y² प्लस 9y², तो ये 13y² माइनस 6x², तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 7y², ये 4y², 9y² और 6y², ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास 8xy
और माइनस 18xy, तो ये माइनस 10xy, माइनस 10xy, माइनस 10xy, मतलब हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, फाइनल सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रोसेस थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट आपके सिलेबस में है, आपको करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। आप लोग पॉज करके आराम से एक दो बार खुद से ट्राई कीजिए, बनेगा, जरूर बनेगा आपसे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कूल में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सवाल है हमारा, प्रूफ करना है कि ये इतना बड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा सा कैलकुलेशन, इसे सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, तो इस वाले सवाल को पूछने का ये सेंस नहीं है कि आप कैलकुलेट करके 0.85 इंटू 0.85 इंटू 0.85 प्लस 0.15 0.15 0.15, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि 0.85 0.85 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा यहाँ प्लेस करेंगे, फिर प्लस 0.15 का क्यूब करेंगे, ऐसे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं सॉल्व कैसे करना है। फिर जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम इस पूरे टर्म को डिवाइड में ले आए तो क्या हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा हमारा, ए प्लस बी, ये बचेगा ना। तो इस रिलेशन को आप लोग याद रखिए, ठीक है। आप लोग इस रिलेशन को याद रखिए। अब इसी रिलेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए हम क्या क्या देख सकते हैं इस वाले नंबर में, इतना बड़ा नंबर में आपको कौन कौन सा नंबर दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है इसमें 0.85 दिख रहा है, 0.15 दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये 1 है, बट इधर एलएचएस साइड को आरएचएस 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे और आपको 0.85 और 0.15 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमें मान लेना है 0.85 को क्या मानना है, ए मान लेते हैं, ठीक है। 0.15 को बी मान लेते हैं। तो क्या ये 0.85 0.85 0.85, तो 0.85 का वैल्यू क्या है, ए, तो ये a इंटू ए इंटू ए, तो क्या हम यहां से ए क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ये 0.15 को क्या b लिख सकते हैं, तो ये b इंटू बी इंटू बी, तो ये हो गया हमारा b क्यूब अपॉन 0.85 इंटू 0.85, तो मतलब b इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी, 0.85 ए है ना, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.85 क्या है, a, 0.15 क्या है, b, प्लस 0.15 b इंटू बी, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब देखिए ये रिलेशन याद है ना आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारा a का वैल्यू कितना, 0.85, b का वैल्यू कितना, 0.15, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.85 0.15 1, हो गया ना प्रूफ, ठीक है। ऐसे प्रूफ नहीं करना था, 0.85 0.85 0.85, ये तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा और गलत भी हो जाएगा, ठीक है। वो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और इतना बड़ा कैलकुलेशन आप लोग कहीं ना कहीं फंसी जाओगे। ये बहुत सही मेथड है इस सवाल को लगाने का, सॉल्व करने का। इस रिलेशन को आप लोग याद रखिए, इसी से ये सॉल्व होगा। इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये सवाल अभी हमने जो लास्ट सवाल किया उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई करो बनाने का, मैं बनाऊंगा, इसे आप लोग मैच करना कि कितने बच्चों का सही है, ठीक है। जिन बच्चों का भी सही होगा वो कमेंट में जरूर बताना कि मेरा सही बना, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग इस वाले का कंसेप्ट क्या है। हमने फॉर्मूला पढ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए बी, ये हो गया। अगर इस ए बी
ये पूरा टर्म को इस डिवाइड में लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, कितना नंबर है यहाँ पे। लेट 59 इज इक्वल टू ए, मान लेते हैं कि 59 हमारा ए है और 9 को हम कहते हैं बी है, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई भी नंबर नहीं है इसमें, ये 50 तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। ओके, तो 59 इंटू 59 इंटू 59, 59 क्या है हमारा ए इंटू ए, तो ये हुआ हमारा ए क्यूब, ए इंटू ए, तो ए क्यूब माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये क्या हुआ बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 59 इंटू 59, 59 क्या है ए इंटू ए, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 59 इंटू 9, 59 क्या हुआ ए और 9 बी, ए बी प्लस 9 का वैल्यू बी इंटू बी, तो ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो हम लोग देख सकते हैं ए के प्लेस पे क्या है 59, बी के प्लेस पे क्या है 9, तो 59 माइनस 9 50, ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैंने सारे कंसेप्ट को आपको कराया और ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए सीखने वाले हैं, वे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फॉर्मूले को प्रूफ कीजिए, 3 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।